चलिए विद्यार्थी जी, तो विद्यार्थियों पिछली कक्षा में हम लोग प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 तक बना चुके थे, हल कर चुके थे। आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 9 जो है विद्यार्थी, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं हम हल लिखते हैं। देखिए अब सवाल को पढ़िए और बनाते जाइए। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, एक त्रिभुज बनाइए। यह हमारा त्रिभुज एबीसी है। देखिए जिसका बी क्या है, समकोण है। बी जो है वह समकोण है, समकोण है। तो यह ए होगा और यह सी होगा। तो हो गया त्रिभुज एबीसी में एबीसी हो गया, जिसका कोण बी समकोण हो गया। यदि tan A बराबर 1/√3। अब देखिए यहाँ पे दिया क्या है, दिया है tan A बराबर दिया है 1/√3। tan A बराबर दिया है 1/√3। तो हम आपको बताए थे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में बताए थे आपको कि tan A जो है, देखिए यहाँ पर tan A है तो A पर हम हाथ रखेंगे। यहाँ पे हाथ रखेंगे A पर, तो हाथ रखने से आपको सहूलियत होगी और बनाने में बड़ी आसानी लगेगी। तो A पर हाथ रखते हैं। तो बताए थे कि अंगूठा के सामने वाला जो भुजा है वो चेंज हो जाएगा, P हो जाएगा। इस पर हाथ रखे हैं तो B हो जाएगा। और यह तो हमेशा H रहेगा। यह हमेशा क्या रहेगा, H रहेगा। H नहीं बदलता है, H नहीं बदलता है। सिर्फ लंब और आधार यानी कि आपको ये जो है P और B दो ही बदलते हैं, H नहीं बदलता है। तो जब A पर हाथ रखेंगे तो ये B आधार बन जाएगा और इसके सामने वाला जो है P बन जाएगा। और C पर हाथ रखेंगे तो सामने वाला P बन जाएगा और यही क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। मात्र दो ही भुजा जो है चेंज होता रहता है। तो tan A, जब A पर हाथ रखे हम तो सामने वाला P हुआ। और tan A का सूत्र होता है विद्यार्थी P/B। tan A का सूत्र क्या होता है, P/B। तो A पर जब हाथ रखे तो सामने वाला P यानी कि 1 है और नीचे B है यानी कि यह कितना है, √3 है। यह 1 है और यह क्या है, √3 है। यानी कि P का मान 1 है और B का मान √3 है। तो लिख दीजिए, इसलिए P का मान 1 है और B का मान कितना है, √3। तो फिर हमको क्या निकालना पड़ेगा, H निकालना पड़ेगा, क्योंकि P, B, H तीनों भुजाएं मालूम होनी चाहिए। तो चलिए H निकालते हैं। तो H बराबर होता है P² + B²। फिर यहाँ पे देखिए P का मान जो है वह 1 है और B का मान √3 है। 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही होगा और √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 3 का 9। लेकिन यह रूट में है तो 9 का भी रूट निकालना पड़ेगा। तो 9 का रूट निकालेंगे तो 3 आएगा। 9 का रूट कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 1 4 और 4 का वर्गमूल 2। 3 1 4, 3 कैसे आया, √3 है तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9। और 9 का वर्गमूल निकालना है क्योंकि रूट में है ही, तो वर्गमूल निकालेंगे तो उसका कितना आएगा, उसका आएगा 3। और 3 1 होता है 4 और 4 का वर्गमूल 2। तो इसका मतलब यह जो है वह कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमारे पास P भी है, B भी है, H भी है, तीनों पता चल गया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमसे क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है sin A × cos C प्लस cos A × sin C। इसका मान पूछ रहा है। तो देखिए sin A, तो sin A का सूत्र क्या होता है, P/H। पर सूत्र लिख लीजिए एक बार, P/H गुना cos C, तो पहले cos का सूत्र लिख लीजिए B/H प्लस cos A तो B/H गुना sin C तो P/H। ठीक है, P/H। अब ऐसे मत सोचिएगा कि B/H इसमें भी है, B/H इसमें भी है, P/H इसमें है तो इसमें भी है, दोनों को जोड़ देते हैं। ऐसा कभी गलती मत करिएगा, क्योंकि देखिए एंगल चेंज हो रहा है।
पहले ही क्लास में आपको बताए थे कि देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ फिर से ए है, यहाँ पे सी हो गया। तो सबका अलग अलग मान होगा, एक मान नहीं होगा, अलग अलग मान होगा। कैसे होगा देखिए, ए वाला है पी बटा है, तो ए पर हाथ रखिए तो ई पी बन गया और ये एच बन गया, ई पी बन गया और ये सामने वाला पी बनता है और ये हमेशा एच रहेगा। तो पी कितना है, एक बन गया, अब बटा 2 गुना कॉस सी, सी पर हाथ रखिए तो सामने वाला पी बन गया, तो बी बटा एच, बी बटा एच, पी बटा एच प्लस प्लस देखिए कॉस ए साइन सी, तो कॉस ए पर हाथ रखिए, बी बटा एच, बी बटा एच गुना साइन सी, तो सी पर हाथ रखिए, पी बटा एच, पी बटा एच। अब देखिए अब गुना कर दीजिए इसको, अब गुना करते हैं देखिएगा तो 1 एकम 1 का 2 दूना 4, 3 त्रिका 9 का वर्गमूल 3 और 2 दूना 4, 4 का एलसीएम निकालिए, 4 4 का एलसीएम 4 होगा, 4 4 का एलसीएम 4 होगा और 3 1 4, 3 1 4, यह 1 है हमारा। तो 4 से 4 कट गया, आ गया जवाब हमारा 1। कितना आ गया, जवाब आ गया हमारा 1। फिर इसी में एक और सवाल है, देखिए यह सवाल जो 2 नंबर सवाल है वो सवाल है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो कॉस ए का जो होता है क्या होता है, बी बटा एच, और कॉस सी का होता है फिर वही होगा बी बटा एच होगा। तो सबसे पहले देखिए, अब तो आप समझ गए, तो कॉस ए तो ए पर हाथ रख दीजिए, कॉस ए तो ए पर हाथ रख दिए। अब ए पर हाथ रख दिए, इस पर हाथ रख रहा है तो ये बी बन गया और ये अच्छा है, बी बटा एच मान रख दीजिए तो कितना हो गया, √3 बटा 2। कॉस सी तो सी पर हाथ रख दीजिए, बी बटा एच घटाओ साइन ए तो ए पर हाथ रखिए, पी बटा एच, पी बटा एच। पी कैसे हो गया, यहाँ पर हाथ रखते हैं तो अभी समझाएं आपको, हाथ रखेंगे तो उसके सामने वाला पी हो जाएगा, यहाँ पर हाथ रखेंगे तो ई पी हो जाएगा, यहाँ पर हाथ रखेंगे तो ई पी हो जाएगा। तो साइन ए तो ए पर हाथ रखें तो पी बटा एच, साइन सी तो पी बटा एच, तो √3 बटा 2। अब देखिए √3 में 1 से गुना करेंगे √3 होगा, 2 दूना 4 होगा, √3 में 1 से गुना करेंगे √3 होगा, 2 दूना 4 होगा, दोनों बराबर है, √3 बटा 4, √3 बटा 4 दोनों सेम है। तो जब बराबर है तो ये दोनों कट जाएगा और जवाब आ जाएगा 0। जवाब कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो पहला का जवाब 1 आया और दूसरा का जवाब 0 आया। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अगर विद्यार्थी आपको क्वेश्चन समझने में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए कि सर इस क्लास को, इस सवाल को फिर दोबारा रिपीट करिए, फिर सवाल को समझाइए। ठीक है, ऐसे तो हो नहीं सकता कि आपको समझ में नहीं आए, लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं कि सर मुझे यह त्रुटि है, सवाल में हमको यह समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आपका निराकरण होगा, आपका त्रुटि का निराकरण होगा। ठीक है, फिर अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे।